फिर बढ़ गए हैं। कोरोना के अब तक 1,31,868 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना से अब तक 3,867 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 54,440 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के अभी 73,560 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। पहली बार यहां एक दिन में कोरोना के 92 मरीज सामने आए हैं। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 244 हो गई है। अब तक 58 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 184 मरीजों का इलाज चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी देने वाले कामरान अमीन खान को मुंबई एटीएस ने चूना भट्टी इलाके से गिरफ्तार किया। अमीन खान को यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया गया। आरोपी कामरान का यूपी कनेक्शन सामने नहीं आया है। यूपी पुलिस के 112 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर उसने धमकी दी थी। लखनऊ में शर्तों के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। 26 मई से लखनऊ में कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन यहां सेंट्रल एसी चलाने की मनाही है। आपसी सहमति से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 33% हिस्सा ही खोला जाएगा, जबकि कंटेनमेंट और बफर जोन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के पाताल लोक वेब सीरीज के माध्यम से सनातन धर्म की गलत छवि पेश करने का आरोप लगा है। उन पर लूनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है और रसूखा के तहत कार्रवाई की मांग की है। नंद किशोर गुर्जर ने वेब सीरीज में फोटो के इस्तेमाल, सनातन धर्म की गलत छवि और भारतीय एजेंसियों के गलत चित्रण का आरोप लगाया है। हापुड़ में सड़क हादसे में सिपाही समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 कारों की भिड़ंत में यह हादसा हुआ। इसमें कांस्टेबल, ड्राइवर और अपहरणकर्ता की मौत हो गई। दरअसल अपहरण के केस में लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद टीम आई हुई थी। लड़की और अपहरणकर्ता को लेकर गाजियाबाद से लखीमपुर जा रहे थे। कानपुर के सरफरा बाजार में भीषण आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। शादी के कार्ड और छाते की दुकान में यह आग लगी। दुकान के ऊपर बने घर में रह रहे 3 लोग थे। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, लोगों को दमकल की टीम ने सकुशल बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं मूलगंज थाना इलाके के चौक सरफरा बाजार की पूरी घटना है। कानपुर में सराफा बाजार में यह भीषण आग लगी। शादी के कार्ड और छाते की दुकान में यह आग लगी थी। आग लगने से हड़कंप मच गया। दुकान के ऊपर 3 लोग रहते थे, एक ही परिवार के। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग लगी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बुद्ध बाजार के गोदाम में ये आग लगी, जिससे गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। उधर डोईवाला के दुर्गा चौक के फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस यहां पहुंची। वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। अलीगढ़ के कोतवाली इलाके में भुजपुरा में लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई दुकानदार स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से परचून की दुकानें खोलकर बैठे हैं और जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। शहर कोतवाली, दिल्ली गेट और सामनी गेट तीनों थाना इलाकों में 100% लॉकडाउन है। हर रोज इन्हीं इलाकों में पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। बहराइच के खैरी घाट थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश आरिफ घायल हो गया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। बदमाश नानपारा से गैंगस्टर एक्ट में वंचित चल रहा था। आरिफ के खिलाफ 10 से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज है। मुठभेड़ में चौकी प्रभारी समेत 2 सिपाही भी मामूली रूप से घायल हो गए। जालौन में लॉकडाउन में छूट मिलते ही शराबियों ने हुड़दंग कर दिया। शराब के नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्कॉर्पियो में 7 युवक सवार थे और सभी शराब के नशे में धुत थे। पुलिस ने 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 भागने में कामयाब रहे। स्कॉर्पियो सवार युवकों की राहगीरों ने जमकर पिटाई भी कर दी।
हमीरपुर के कोतवाली मोहदा के रमना रोड के पास गोलीकांड से हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। रेल मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। अगले 10 दिन में उसकी 2600 ट्रेनें चलाने की योजना है। वहीं रेलवे ने बताया कि अब तक 26 लाख से ज्यादा यात्री एक राज्य से दूसरे राज्य जा चुके हैं। हरदोई में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग हुई। जमीन पर कब्जे को लेकर जमकर लाठी डंडे चले और कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और कार्रवाई के निर्देश दिए। लोनार कोतवाली इलाके के भोलामऊ गांव का यह पूरा मामला है। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील स्थित धुई ग्राम सभा के प्रधान के बेटे को मुंबई और दिल्ली से लौटे मजदूरों ने पीट कर लहूलुहान कर दिया। प्रधान के बेटे का कसूर इतना था कि उसने बाहर से लौटे लोगों को क्वारंटीन होने की सलाह दी, जिससे गुस्साए लोगों ने प्रधान के बेटे को जमकर पीटा। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एडीजी जोन लखनऊ ने लखीमपुर खीरी का दौरा किया। इस दौरान एडीजी जोन एसएसएन साबत ने ग्रामीणों से मिलकर उनका हालचाल जाना। साथ ही एडीजी ने खीरी पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया और ईद को लेकर पुलिस को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हरदोई में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के रुकने पर अव्यवस्था सामने आई। ट्रेन रुकने पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। ट्रेन रुकते ही यहां भीड़ केला बांटने पहुंच गई। इसमें पुलिस आरपीएफ की बड़ी लापरवाही सामने आई। संडीला के बरौनी रेलवे फाटक का यह मामला है। मुजफ्फरनगर में महाराष्ट्र से एक स्पेशल ट्रेन लगभग 1045 प्रवासी मजदूरों को लेकर यहां पहुंची। जिला प्रशासन ट्रेन के इंतजार में कई दिनों से तैयारियों में लगा हुआ था। स्टेशन पर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद थी। जैसे ही मजदूर ट्रेन से उतरे, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए सभी थर्मल स्क्रीनिंग की गई सभी की। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के आनंद विहार कॉलोनी में एक रिटायर्ड फौजी ने फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक अरविंद बालियान का अक्सर अपनी पत्नी से विवाद रहता था। गृह कलेश की वजह से ही मृतक ने आत्महत्या किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। हाथरस में 8 महीने का कोरोना संक्रमित बच्चा ठीक होकर घर लौट गया है, जिसका घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इसके परिवार के 25 लोग क्वारंटीन थे, वहीं 12 लोग कोरोना से संक्रमित भी थे। लॉकडाउन का प्रभाव सभी उद्योग धंधों पर पड़ा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लघु और कुटीर उद्योग लॉकडाउन के कारण पूरी तरह बंद है। वाराणसी के कश्मीरीगंज इलाके में लकड़ी के खिलौने का बड़ा कारोबार होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से खिलौनों का काम बंद पड़ा है और कारीगर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। नोएडा में पुलिसकर्मी भी कोरोना वॉरियर्स बनकर अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। लॉकडाउन के समय में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी करीब 200 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर पुलिसकर्मी 24 घंटे की ड्यूटी पर लगे हुए हैं और लगातार चेकिंग कर रहे हैं। नोएडा पुलिस की लगातार ड्यूटी को लेकर कई जगह इनका फूल बरसाकर भी स्वागत किया गया है। संत कबीरनगर जिले की पहचान रहा बखीरा का पीतल उद्योग भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बाजार की कमी और लॉकडाउन के चलते बखीरा का फलता फूलता पीतल बर्तन का कारोबार अंतिम सांसें गिन रहा है। कभी बर्तनों को तराश कर समृद्धि की इबारत लिखने वाले हाथ आज रोजी रोटी के लिए मजबूर हो गए हैं। लखनऊ के डीएम क्वारंटीन सेंटर में सऊदी अरब से आए पहले प्रवासी से मिलने पहुंचे। यहां के राधा स्वामी क्वारंटीन सेंटर में 98 लोग 9 मई को आए थे। क्वारंटीन सेंटर में सभी लोगों को बसों से आजमगढ़, देवरिया, बलिया समेत कई जिलों से उनके घरों को भेजा गया। क्वारंटीन सेंटर में सभी लोगों ने जिला प्रशासन के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।
उन्नाव में स्कूलों की मनमानी से नाराज अभिभावक डीएम कार्यालय पहुंचे और डीएम से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि स्कूलों की मनमानी की वजह से अभिभावकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है मगर फीस पहले जैसी ही ली जा रही है। स्कूलों की मनमानी इतनी है कि सिलेबस भी चेंज कर दिया और किताबें भी स्कूल से खरीदनी होंगी। काशीपुर में बीते 16 मई को गुलरिया गांव एक युवक में कोरोना पुष्टि होने के बाद उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं अब आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता लगातार गांव के हर घर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं। हालांकि अभी तक कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है। वहीं मामले पर नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि 4 दिनों में 2720 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। कन्नौज जिले के थाना तालग्राम में एक लड़की शादी करने के लिए 80 किलोमीटर पैदल चलकर बैसपुर गांव पहुंची। दरअसल लक्ष्मणपुर तिलक की रहने वाली 20 साल की गोल्डी की शादी 4 मई को होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शादी नहीं हो पाई। गोल्डी हर हाल में वीरेंद्र से शादी करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो लड़की लड़के के गांव पहुंच गई। परिजनों की सहमति से दोनों की शादी मंदिर में संपन्न की गई। उत्तराखंड के विकासनगर के फार्मा सिटी की एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। यहां दवाई बनाने की एक मशीन में ब्लास्ट हुआ। सेलाकुई इलाके में मेट्रो मैक्स फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है और हादसे में 7 लोग घायल हो गए। सभी का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल से पूरे देश में हवाई सेवाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में देहरादून में भी जॉलीग्रांट पर भी हवाई सेवाओं के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर पीके गौतम ने बताया कि एयरपोर्ट प्रशासन का मुख्य मकसद है कि यात्रियों को कॉन्टैक्टलेस रखा जाए। जैसे में जब यात्री एयरपोर्ट में प्रवेश करेगा तो बोर्डिंग तक किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी ताकि जो लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है उसे थोड़ी राहत मिल सके। तो वहीं गोरखपुर एयरपोर्ट पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि यात्रियों को सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर एंट्री मिलेगी। देहरादून के लोगों के लिए अच्छी खबर है। 1 जून से देहरादून दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस चलेगी। वहीं देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस भी 1 जून से चलेगी। देहरादून रेलवे स्टेशन पर टिकट खिड़की भी खुल गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांस्टेबल स्वर्गीय संजय गुर्जर की पत्नी को चेक सौंपा। सीएम राहत कोष से उन्होंने 10 लाख का चेक दिया। कोरोना वॉरियर संजय की ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। संजय प्रेमनगर थाने में कार्यरत थे। उत्तराखंड में ऑटो रिक्शा चलने की अनुमति मिल गई है, पर ऑटो रिक्शा चालक सवारी न मिलने से परेशान है। ऑटो चालकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से सवारी नहीं मिल रही है और पहले की अपेक्षा अब कमाई में कमी आ गई है, जिससे रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने ऑटो विक्रम व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को राहत देने का फैसला किया है, पर इस फैसले पर चालक खुश नजर नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिलों के सीएमओ को कोविड-19 से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे मामले चिंताजनक हैं। ऐसे में अधिकारियों को मुस्तैद रहने की जरूरत है, जिससे बाहर से आने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीज और लोगों को संक्रमित ना करें। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों को क्वारंटीन किया जा रहा है, जिससे संक्रमण अन्य लोगों में ना फैले। उन्होंने सभी अधिकारियों को कोरोना को लेकर मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह कोतवाली विकासनगर पहुंचे। दरअसल चक्राता इलाके की एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में लाश मिली थी, जिस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कार्रवाई संबंधी बातचीत करने कोतवाली विकासनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीओ विकासनगर से मुलाकात करते हुए मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए। देश में मास्क और सैनिटाइजर की मांग बढ़ गई है। वहीं अल्मोड़ा के गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान ने अपनी प्रयोगशाला में बड़ी मात्रा में सैनिटाइजर बनाने का निर्णय लिया। साथ ही युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं बड़ी बात यह है कि यहाँ बनने वाला सैनिटाइजर WHO के मानक पर खरा उतर रहा है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है।
प्रतापगढ़ के रहने वाले सलमान खान को टिकटॉक में फिल्मी हीरो की आवाज में डबिंग एक्टिंग करना खूब अच्छी तरह से आता है। मुंबई के बाद पुणे में रहकर मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले सलमान खान के टिकटॉक पर वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी। सलमान खान सनी देओल के डायलॉग वाली वीडियो ने पुणे में यूपी के सलमान खान ने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन हालात के मारे यूपी के सलमान खान को अपनी सारे सपने अधूरे छोड़कर अपने गांव प्रतापगढ़ लौटने के लिए मजबूर होना पड़ गया। लखनऊ में शिया और सुन्नी मरकजी चांद कमेटी ने ऐलान किया। कमेटी ने कहा कि कल ईद मनाई जाएगी। ईद पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। चांद कमेटी ने सादगी के साथ घरों में रहकर ईद मनाने की अपील की है।